नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज बात करेंगे बिकनी किलर की और सीरियल किलर के नाम से मशहूर रहे चार्ल्स शोभराज एक बार फिर जो सुर्खियों में हैं उनकी बात करेंगे। शोभराज एक तो उसकी जिंदगी पर आधारित नेटफ्लिक्स वेब सीरीज द सर्पेंट को लेकर चर्चा में है और साथ ही अब जो नया मामला सामने आया है कि वो नेपाल की जेल में कैद हैं और वहां से वो मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। 1 दशक से भी ज्यादा समय से जेल में कैद शोभराज का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसके बाद से नेपाल प्रशासन के होश फाख्ता है। जेल प्रबंधन भी कुछ नहीं समझ पा रही कि सलाखों के पीछे बैठा व्यक्ति तमाम बंदिशों के बावजूद मीडिया को इंटरव्यू कैसे दे सकता है। नेपाल के गृह मंत्रालय भी यह मानती है कि किसी कैदी का मीडिया को इंटरव्यू देना गैर कानूनी है। फिर यह सब हुआ कैसे? सेंट्रल जेल की जेलर ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा कि शोभराज ने जेल के अंदर से कैसे इंटरव्यू दे दिया, इसका पता लगाने के लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है। जेल प्रबंधन का यह मानना है कि हो सकता है शोभराज ने अपने परिवार, रिश्तेदारों या फिर दोस्तों को मिलने बुलाया हो और फिर मीडिया को इंटरव्यू दे दिया हो। जेल के अधिकारियों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि जेल में फ्रांसीसी भाषा के अनुवादक की कमी है, जिस कारण ऐसा हो गया हो। अंदेशा है कि शोभराज ने फ्रेंच और अंग्रेजी की मिली-जुली भाषा का इस्तेमाल किया हो, जिससे कि जेल प्रशासन समझ ना पाया हो। जेल प्रशासन फिलहाल कैदियों की बैठक की जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और शोभराज पर हत्या, लूटपाट, चोरी, नशीली दवाओं का सप्लाई करना, बेचना जैसे जो संगीन वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं, उसको लेकर वो फिलहाल जेल में है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर चार्ल्स शोभराज जो है वो दुनिया भर में खतरनाक अपराधों के लिए क्यों जाने जाते हैं। तो चलिए पहले ये बात करते हैं कि चार्ल्स शोभराज आखिर है कौन। शोभराज का जन्म वियतनाम के साइगोन में 6 अप्रैल 1944 को हुआ था। शोभराज के पिता भारत से हैं, वहीं उनकी मां वियतनाम से है। इस कारण ये जो है वियतनामी भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। माना जाता है कि उसे अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उन्हें बदनाम करने के लिए जुर्म के रास्ते को उसने अख्तियार किया और इस दुनिया में उसने प्रवेश किया। साल 1963 में एशिया की यात्रा के दौरान शोभराज ने एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया और यहीं से अपराध की दुनिया की कहते हैं कि नींव जो है उसकी जिंदगी में पड़ गई। वैसे तो चार्ल्स बिकनी किलर के तौर पर चोरी और लूट के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर किस्सों में से है कि होटल अशोक के ऊपर की छत तोड़कर चोरी कर फरार होने वाला चार्ल्स शोभराज था। चार्ल्स ने दिन दहाड़े होटल के मालिक की कनपट्टी पर बंदूक रखकर तिजोरी से पैसे और आभूषण को लूटकर भाग गया था, लेकिन दिल्ली से भागकर जब वो मुंबई जा रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसे धर दबोचा था। तिहाड़ जेल से फरार होने वाला अपराधी है। चार्ल्स शोभराज इतना शातिर था कि वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से भी भाग निकलने में सफल रहा था। जेल में रहते हुए चार्ल्स ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में शायद आप कभी ना सोच पाए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद शोभराज ने अपनी जिंदगी पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म के लिए फिल्म निर्माताओं से $15 मिलियन यानी करीब 90 करोड़ रुपए लिए थे जब वो जेल में बंद था, और मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए चार्ल्स ने $5000 लिए थे। तिहाड़ में भी जो उसकी एक शख्सियत थी वो डॉन की भांति थी। वो बहुत ऐश आराम की जिंदगी जीता था। जेल के अधिकारी कहते हैं कि जो जेल के अधिकारी थे उसे चार्ल्स साहब कहा करते थे। चार्ल्स ने तिहाड़ में बंद ब्रिटिश ड्रग पेडलर डेविड हॉल को भी अपना शागिर्द बना लिया था, उसे अपने लपेटे में ले लिया था और उससे भी यह वादा किया था कि उसको जेल से भगाने में मदद करेगा। हालांकि उसमें वो कामयाब भी हुआ था। शोभराज को किसी भी जेल की सलाखें बंद नहीं कर पाती थी। कोई भी जेल हो वो भाग निकलता था। तिहाड़ से फरार होने के बाद वो काबुल जा पहुंचा। वहां उसने यूरोपियन देशों से आने वाले पर्यटकों को नशीली दवाएं बेचने का काम किया। ऐश की जिंदगी जी रहे शोभराज को जब काबुल पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको हैरानी होगी कि कितना शातिर था ये खिलाड़ी, ये शोभराज, जो अपराध की दुनिया का एक मशहूर खिलाड़ी बन चुका था। जेल से भागने के लिए उसने पहले तो एक सिरिंज लिया, फिर उससे अपना खून निकाला और उस खून को वो पी गया।
जिसके बाद वो मुँह से उसने ऐसे नाटक किया कि वो खून की उल्टी कर रहा है। देखने वालों को लगा जैसे अल्सर हो गया। जैसे ही स्थिति को खराब होते देखा तो चार्ल्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ से वो भाग निकला। तो तिहाड़ जेल के इतिहास में एक बहुत बड़ा कारनामा था, एक कांड था कि कैदी, इतना बड़ा कैदी कैसे भाग निकला, कितना शातिर था। शोभराज की वारदातों के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं और हो भी क्यों ना, यूरोप के हर देश में उसने लूट की वारदातों को अंजाम जो दिया है। ईरान में शोभराज अपने भाई के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया करता था। उसके पास करीब 10 पासपोर्ट थे, जिसमें कुछ चुराए हुए थे, कुछ खरीदे थे, असली थे, नकली थे। वो कई पासपोर्ट रखता था, दुनिया भर में जहां मर्जी वहां जाकर वो वारदातों को अंजाम दिया करता था। उसके जो लुक्स थे उसका वो फायदा उठाया करता था। देखने में भोला भाला, लड़कियों को पसंद आ जाया करता था। शायद तभी वो बिकनी किलर बना। अब बात करते हैं उस सीरीज की, द सर्पेंट, जो नेटफ्लिक्स पर आ रही है। शोभराज का एक और नाम है द सर्पेंट। इस नाम से वो दुनिया भर में जाना जाता है। शोभराज ने 1970 के दशक में कई ब्रिटिश पर्यटकों को निशाना बनाया। खास तौर पर सुंदर लड़कियां उसके निशाने पर होती थी। शोभराज पहले उनसे संबंध बनाता था, उन्हें दवाइयां देता था, नशीली दवाइयां देकर फिर उनकी हत्या कर दिया करता था। 1972 से 76 के बीच चार्ल्स ने 24 लोगों की हत्या की थी। गुनाह की दुनिया में वो अपनी खौफनाक वारदातों को के अलावा इस बात के लिए भी जाना जाता था कि किसी भी जेल के दरवाजे जो हैं उसके लिए अपने आप खुल जाया करते थे, ऐसा मानते थे लोग। तभी देखिए वो नेपाल की जेल में कैद है कई सालों से, लेकिन वहां बैठ के किसी को भनक नहीं लगी, उसने मीडिया को इंटरव्यू दे दिया। चार्ल्स शोभराज पर 70 के दशक में भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान में 20 से अधिक लोगों की हत्या के आरोप हैं। इतनी संगीन वारदातों को उसने अंजाम दिया है। उसे हिप्पियों से सख्त नफरत थी और वो अपने लुक्स और पर्सनैलिटी के चलते काफी सुर्खियों में रहता था। वो 1976 से 1997 तक भारत की जेल में रहा और साल 2003 से वो नेपाल की जेल में कैद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सुंदरा सेंट्रल जेल में कैद चार्ल्स शोभराज पर 4 दशक पहले नेपाल में एक अमेरिकी और एक कैनेडियन महिला की हत्या का आरोप है। वो लगभग 17 साल से उस जेल में है। जेल प्रशासन की, आप इसे लचरता कहेंगे या फिर कुछ और कमी कहेंगे, ये तो 10 दिन का वक्त लिया है जेल प्रशासन ने कि वो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जेल के अंदर बैठा कैदी जिसने दुनिया भर में कई वारदातों का अंजाम दिया, वो मीडिया से बात कर लेता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती। तो ये थी चार्ल्स शोभराज की जिंदगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। अभी आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।